हेलो वर्ल्ड। मैं जानता हूँ ये थोड़ा स्टीरियोटाइप्स है, बट वो क्या है ना, हम कोडर्स जब भी कोई नई लैंग्वेज कोई नई लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोग्राम हमेशा हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी तो यूट्यूब पे नया हूँ, तो हेलो वर्ल्ड के बिना कैसे स्टार्ट करता, इसीलिए हेलो वर्ल्ड। सो अनदर चैनल ऑन कोडिंग ना, सो अनदर टेक्निकल चैनल ऑन यूट्यूब ना। तो फिर ये कोडर्स ऐसे है क्या? बिकॉज कोडिंग के साथ ऐसे इनका क्या लेना देना? डज दिस वर्ड इवन एग्जिस्ट कोडर्स ऐसे? अभी तक के एग्जिस्टेंस का तो पता नहीं, बट योर लव एंड सपोर्ट कैन गिव दिस वर्ड अ ग्रेट एंड अ वाइज मीनिंग। सो चलिए समझते हैं ये कोडर्स ऐसे क्या है। ये चैनल किस बारे में हो सकता है? क्या हम यहाँ कोई लैंग्वेज सीखने वाले हैं? ना। कोई फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं? नहीं। कोई लाइब्रेरी सीखने वाले हैं? हम्म। तो डीएसए तो सीखेंगे ही? नहीं नहीं, डीएसए भी नहीं सीखेंगे। तो हम सीखेंगे क्या? कुछ तो सीखना है। तो हाँ, कुछ तो सीखना है। कोडर्स ऐसे से भी हिंट नहीं मिल रहा है कि क्या सीखेंगे। ठीक है, इस सस्पेंस का दी एंड करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि हम सीखेंगे क्या। हम सीखेंगे कोडिंग। कोडिंग, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम सीखेंगे कोडिंग। कोडिंग मतलब कोड करना, मतलब कोड लिखना। हम सीखेंगे कि कोड कैसे लिखा जाए। अ कोड विच विल बी इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन। अब आप सोचेंगे ये क्या टॉपिक है, इज दिस इवन एग्जिस्ट? जी, ये अभी तक तो एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर का पता नहीं। आप सोचोगे कोड तो कोड है, जैसे लिखते हैं वैसे ही तो लिखेंगे। जी, वैसे ही लिखेंगे, बस थोड़ी सी तहजीब और नज़ाकत के साथ। तो चलिए ये कोडर्स ऐसे के नाम की गुफ्ती को सुलझाई जाए। कोडर, अ पर्सन हु राइट्स कोड, सबको पता है। ऐसे, हाँ वही निबंध वाला ऐसे, गाय पे निबंध लिखें, वही वही वाला ऐसे। ऐसे सारे लोग जो कोड को ऐसे की तरह लिखें। सो एक्चुअली हम जो कोड लिखते हैं वो हमारा ऐसे है, हमारी एक कहानी है। अब ये मत सोचना कि ऐसे में ऐसा क्या है, ऐसे ही क्यों यूज किया। ऐसे ऐसे ज्यादा हो गया ना। तो ये सिर्फ वही लोग जान पाएंगे जो हमारे साथ इस जर्नी पे होंगे एंड तक। फिर भी जस्ट टू गिव यू अ हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है बेचारा फ्रेशर, रिटन बाय मी एंड ऑब्वियसली नरेटेड बाय मी। एक प्रोको नाम का बंदा था, हु वाज वर्किंग फॉर एन एमएनसी। उसे एक काम मिला, उनके टीम लीड से उन्हें बोला कि टू इंटीग्रेट अ बटन इन अ टेबल रो दैट विल डिलीट दैट एंटायर रो व्हेन क्लिक्ड। प्रोको ने अच्छे से वो फंक्शनैलिटी बनाई, बटन पे इंटीग्रेट की, एंड बूम, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। 6 महीने के बाद एक रिक्वायरमेंट आई टू चेंज दैट डिलीट लॉजिक विच इज गेटिंग ट्रिगर्ड व्हेन दैट डिलीट बटन इज प्रेस्ड। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोको ने टीम छोड़ दिया था। अब एक नया बंदा आया, नूब को। उसे नूब को ने प्रोको को रिलीज रिप्लेस कर लिया। उसे ये टिकट असाइन हुई टू चेंज दैट डिलीट लॉजिक। अब उस बेचारे नूब को वो बटन ही नहीं मिल रही है। वो पागलों की तरह पूरी फाइल सर्च कर रहा है, सारी फाइल्स ढूंढ डाली। ये हर फ्रेशर के साथ होता है, आई नो। आखिर में उसे एक जेएस की फाइल मिली, वहां पे एक फंक्शन था, वन बटन वन क्लिक। वो पागलों की तरह ढूंढे जा रहा है और उसने डरते डरते इस फंक्शनैलिटी के अंदर चेंजेस की और बड़े ही निराश मन से डिबगिंग की एंड रीचेक इफ द लॉजिक इज हैज बीन चेंज्ड और नॉट। तो ऊपर वाले की दया से वो चल गया। नाउ आप सब सोचो, अगर वो डिलीट फंक्शनैलिटी का नाम ऑन डिलीट बटन क्लिक फ्रॉम रो होता तो क्या ये थोड़ा आसान काम नहीं होता नूबको के लिए, उसे ढूंढना और आइडेंटिफाई करना। सी, हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, इट्स जस्ट अ स्मॉल रीनेमिंग ऑफ अ फंक्शन, बट ड्यू टू दैट कोड एंड कोड इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया। इवन आप एक साल बाद भी कुछ चेंज करना चाहो तो यू कैन फाइंड इजीली बिकॉज दैट नेम इज ऑब्वियस फॉर दैट फंक्शन। According to historical data and records, it is said we only spend 30% time on a project for its development. Rest 70% is its maintenance and enhancement. Just imagine, सिर्फ एक छोटे से रीनेमिंग से अगर इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, कितने पैतरे होंगे कोड को क्लीन रखने के। ये तो बेचारा फ्रेशर एक बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा पार्टिकल एग्जांपल था फ्रॉम अ बिग पिक्चर ऑफ टेक डेट। अब आप सब सोच रहे होगे, इज इट ओनली नेमिंग जो क्लीन कोड करने से हमारा हेल्प कर सकता है? नो, क्लीन कोड के बहुत सारे हथियार हैं, उनमें से नेमिंग भी एक है। वी ऑल्सो हैव अदर वेज लाइक फंक्शन राइटिंग, जहां हम फंक्शंस लिखना समझना शुरू शुरू करते हैं। हाउ टू ब्रेक दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू मोर सिंपल फंक्शंस, how to write easily maintainable function and many more things. In same manner,
वी हैव कोड फॉर्मेटिंग एंड कोड कमेंटिंग एक्सेट्रा ऑल्सो। अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्लियर है व्हाई दिस क्लीन कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। यार आज के डेट पे हर कोई कोड कर रहा है, कोई पाइथन जानता है, कोई जावा स्क्रिप्ट जानता है, तो कोई सी प्लस प्लस, कोई रस्ट जानता है, तो कोई रूबी जानता है या गोलैंग। सो आप कैसे डिफरेंट हो इन सब से? आप भी तो इसी भीड़ में हो। ये क्लीन कोड कैन बी एन एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योरसेल्फ फ्रॉम बैक टू फ्रंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और क्लीन कोडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस होल क्लीन कोडिंग कंसेप्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अगर आपको जावा आता है, यू कैन अप्लाई क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस। आपको गोलैंग आता है, यू कैन अप्लाई क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस। जावास्क्रिप्ट, गो फॉर इट। आप लिटरली हर लैंग्वेज में इन क्लीन कोडिंग के प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि आपके अकेले से क्लीन कोडिंग से क्या होगा? अगर आपके टीम ने इन क्लीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप उनको मेरी वीडियो भेज दें, शेयर कर दें, उनको थोड़ा सा मजबूर कर दें इस वीडियो को प्ले करने के लिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। आप फिर आराम से बैक सीट पे बैठो, आई विल बी द ड्राइवर। देखो, अपन मेन प्रॉब्लम को समझते हैं कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग क्लीन कोड। ऐसा क्या है जो हमें रोकता है फ्रॉम फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस? द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट फॉल्स अंडर इट इज बाद में करेंगे, विल डू इट लेटर। हाँ, मुझे मालूम है, बस यही है जो हम सबको रोकता है फ्रॉम डूइंग क्लीन कोड, बिकॉज वी फोकस ऑन फंक्शनैलिटी मोर। यार फंक्शनैलिटी सही चल रही है ना, ठीक है, फिर तो कोड ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ठीक नहीं है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम कोड बेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप सोचो, जब आप फिर से न्यू एनहांसमेंट्स करोगे ऑन टॉप ऑफ दिस कोड बेस, यू विल एंड अप इन मेकिंग मोर नॉट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द एग्जिस्टिंग कोड बेस that you have to spend hours and hours in order to debug that code. अब खुद परेशान हो WIP, that is work in progress बोल बोल के in your daily stand-ups. Can we tell this as a छोटा सा tech debt? This bad code never ends. It just keep compounding it with time until and unless you make yourself prepare to free all the knots. Basically tech debt task आपको जब तक ना मिले तब तक आप ये सही नहीं कर सकते हो। एक्चुअली दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स। अगर आपके टीम में कोई कोड बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, देन वो दिन दूर नहीं होगा जब यू हैव टू फेस सॉफ्टवेयर रॉट। या सॉफ्टवेयर रॉट, दैट मीन्स आपका वो सॉफ्टवेयर अब कोई काम करनी है, उसमें और इनहांसमेंट नहीं हो सकते। आप जब इनहांसमेंट करने का कोशिश कर रहे हो, कोई मॉड्यूल कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ ब्रेक होते रह रहा है। अब एक छोटा सा चेंज कर रहे हो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में, बट इट इज ब्रेकिंग सम डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। फिर आप उन डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को फिक्स कर रहे हो, then again some functionality of that module is breaking. Eventually आप और twist and turns add कर रहे हो just to make your functionality work and आपका ticket move हो जाए, है ना? मैं जानता हूँ। So we only focus on functionality, बात तो सही है। We can refactor it later, ये भी बात सही है। Later never came till now, ये बात भी सही है। New enhancement came, आते रहते हैं। You enhance the feature by doing some more twist and turns in the knots, यही होता है। रिपीट द प्रोसेस, फिर से ये फ्लो चार्ट रिपीट होता है। ऐसा ही होता है ना? डू नॉट हेजिटेट और गेट फ्राइटेंड, दिस स्टॉप्स फ्रॉम क्लीन कोडिंग। यार हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये अगर सही चल रहा है तो चलने देते हैं ना, अगर मान लो कुछ फिर हम चेंज किए या फिर कुछ ब्रेक हो गया, फिर सर पे लोड आएगा। एक छोटा सा लॉ है बॉय स्काउट का, पता है क्या? लीव द कैंप ग्राउंड क्लीनर देन यू फाइंड इट। इसका मतलब है कि आपको जो चीज मिला उसको आप और क्लीन करके दो। आपको जो कोड बेस मिला, आप अपना एनहांसमेंट्स भी करो, आप अपना कोडिंग भी करो, और थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कोड को क्लीन भी करते रहो। ये दिस होल लॉ इज अबाउट दिस, लीव द कैंप ग्राउंड क्लीनर देन यू फाइंड इट। सो अगर आप चाहते हो आपके कोड को देख के आप खुद को प्यार हो जाए, आपके सीनियर्स आपसे क्लीन कोडिंग के बारे में जानना चाहते हो, सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज ये तो बस इंट्रोडक्शन था। कोडर्स ऐसे का विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ क्लीन कोडिंग, गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल, पैटर्न्स एंड मेनी मोर कॉन्सेप्ट्स, जिससे अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कोड क्वालिटी को देखकर कोई आपको फ्रेशर ना बोले। ऐसे रहोगे आप फ्रेशर ही उस टाइम भी एक्सपीरियंस वाइज। अगर आप प्रो कोडर हो तो फिर भी शायद आप कुछ सीख जाओ या फिर मुझे ही कुछ सिखा दो। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? You will be able to write readable codes,
you will be able to write understandable codes, and most importantly, you will be able to write maintainable codes. मैं बार बार ये मेंटेनेबल कोड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर एक कोड बेस हमारा मेंटेनेबल नहीं है, अगर उससे हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सो उसमें फिर एनहांसमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे हम। और ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जिसमें फिर एनहांसमेंट्स ना की जाए, तो फिर वो किस काम का? वो कभी ना कभी आके उसका दी एंड ये हो जाएगा। इसीलिए मेंटेनेबल कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So basically summing up, we will learn to write clean codes. हम clean code कैसे लिखें ये हम सीखेंगे। So I like to end this video. So quoting my idol, programming is a social activity. So let's socialize in the below comment section. I will be more than happy to learn from you guys. और आप वहाँ ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए regarding this clean coding obviously. So stay tuned. I'll be making another video which is नाम का खेल. नाम का खेल. So we will be learning all aspects of good naming convention in clean coding. So stay tuned coders. क्योंकि clean coding में हम स्वच्छ भारत अभियान से भी ज्यादा स्वच्छता रखेंगे. Yes. Let's meet again on coming Sunday with नाम का खेल. Till then, be healthy, keep coding, हक से.